सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके मध्य महाकवि कालिदास द्वारा विरचित पूर्व मेघ का श्लोक 5वां लेकर के आए हैं। आइए सबसे पहले हम श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। श्लोक है धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः संदेशार्थः क्वपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योक्त्यात् अपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनेषु कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनेषु। आइए अब क्रमशः हम इसका अर्थ देखते हैं। प्रथम पंक्ति में आया हुआ है धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः। धूम अर्थात धुआं, ज्योति अर्थात प्रकाश, सलिल सलिल अर्थात जल और मरुत मरुत का अर्थ होता है हवा। सन्निपातः सन्निपातः का अर्थ होता है सम्मिश्रण। फिर है क्वमेघः, कहाँ मेघ अर्थात बादल। पहली पंक्ति में महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल और हवा के मिश्रण से बना हुआ यह मेघ, और दूसरी पंक्ति में वह कहते हैं कि संदेशार्थाः क्वपटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः। इस पंक्ति में सबसे पहले आया है संदेशार्थाः अर्थात अर्थयुक्त संदेश। फिर है क्वपटुकर्णैः, पटुकर्णैः अर्थात पटु, पटु का अर्थ होता है चतुर। पटुकर्णैः प्राणिभिः का अर्थ है चतुर व्यक्ति अर्थात सामर्थ्य युक्त व्यक्ति के द्वारा। फिर है प्रापणीयाः, प्रापणीयाः का अर्थ है भेजे जाने योग्य या प्रेषित। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कहाँ तो धुआं, प्रकाश, जल और हवा से बना हुआ अचेतन मेघ, और कहाँ यह चतुर प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाला अर्थयुक्त संदेश। फिर वह तीसरी पंक्ति में कहते हैं कि इत्योक्त्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे अर्थात इति औत्सुक्यात् इसी उत्सुकता वश अपरिगणयन बिना सोच विचार किए गुह्यका, गुह्यका का अर्थ है यक्ष, तम तम मीन्स उस मेघ से ययाचे याचना करता है। इस तृतीय पंक्ति का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ कि बिना सोच विचार किए सिर्फ उत्सुकता वश वह यक्ष मेघ से संदेश को ले जाने की याचना अर्थात निवेदन करता है। अब हम चतुर्थ पंक्ति को देखते हैं। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाः चेतना चेतनेषु। इस चतुर्थ पंक्ति में कवि कालिदास जी बहुत बड़ी बात सूक्ति के माध्यम से कहते हैं कि कामार्थ अर्थात काम वासना से पीड़ित कामातुर व्यक्ति निश्चित रूप से प्रकृति कृपण अर्थात स्वभाव से कृपण दीनहीन हो जाते हैं। वे चेतना चेतनेषु अर्थात चेतन और अचेतन के भेद करने में असक्षम हो जाते हैं।
इस चतुर्थ पंक्ति का संपूर्ण अर्थ इस प्रकार है। कामातुर व्यक्ति चेतन और अचेतन में भेद कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, अर्थात वे स्वभाव से ही दीन हो जाते हैं। संक्षेप में इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ हम इस प्रकार कर सकते हैं कि कामातुर व्यक्ति स्वभाव से इतने दीनहीन हो जाते हैं कि वे जड़ और चेतन में भेद करने में असक्षम हो जाते हैं, जैसा कि हम उपर्युक्त श्लोक में देख चुके हैं। धन्यवाद।